नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं विनोद लक्ष्मी नारायण शुक्ला, अध्यक्ष पूर्वांचल जन कल्याण संस्थान। मित्रों, अभी महीने भर पहले विकास दुबे मारा गया। एक कुख्यात अपराधी, हिस्ट्री शीटर, जिसके नाम पे 64 मुकदमे दर्ज थे। मर्डर, डकैती, हत्या, तमाम तरह तरह के। लेकिन उसके मरने के पहले उसने 8 पुलिस वालों का खून किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का जो भाव है वो विकास दुबे के साथ में गया, लेकिन उन 8 पुलिस वालों के समर्थन में लोग नहीं उतरे। इसका कारण जो है स्पष्ट है। अभी आज कल की घटना है कि एक पूरे परिवार को थानेदार, गाजीपुर ज़िले की घटना है, गाजीपुर ज़िले के नूरपुर गांव की नगसर थाना क्षेत्र की बात है। ये थाना अध्यक्ष जो रमेश कुमार जी हैं वो गए और पूरे परिवार के 9 सदस्यों को ले जाकर के जेल में बंद कर दिया। मारा पीटा। मारते वक्त जब दर्द हुआ तो उनके मुंह से राम राम निकला तो और मारना चालू किया। बोला भीम भीम बोलो, राम राम नहीं। एक किस तरह का प्रशासन है, किस तरह की पुलिस है। यही कारण है कि लोग विकास दुबे को समर्थन करते हैं और लेकिन पुलिस वालों को नहीं। इतने के बाद भी न प्रशासन चेत रहा है न पुलिस चेत रही है कि आखिर ऐसा क्या है कि लोग पुलिस को सपोर्ट नहीं करके अपराधी को सपोर्ट करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। लोगों के अंदर इतनी व्यथा भरी हुई है पुलिस प्रशासन से कि लोग अपराधी को पूज रहे हैं लेकिन पुलिस को नहीं, क्योंकि ये कानून के रक्षक नहीं, अब कानून के दलाल बन गए हैं। जिस तरह से अमानवीय घटना घटी है नूरपुर में, उस सैनिक की बड़ी माँ का देहांत हुआ था। उन्होंने ब्रह्मभोज का आयोजन किया था, द्वादशा कार्यक्रम चल रहा था, उसमें पूरा परिवार लगा था। इतने में थाना अध्यक्ष रमेश कुमार पहुँचे वहाँ पे और सबको उठाकर लेकर चले गए। ले जाकर के ऐसी पिटाई की है, ऐसी निर्मम पिटाई की है कि कहने वाली बात नहीं। ये प्रशासन कर क्या रहा है और हो क्या रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस तरफ नहीं है, पता नहीं उनका ध्यान कहाँ है। कानून व्यवस्था चौपट हो चुका है और एकदम से बता रहा हूँ कि अब आदमी को सहन शक्ति जो है वो जवाब दे रही है, क्योंकि सरकार एकदम से ध्यान नहीं दे रही है। जिस तरह से ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, देवरिया में हत्या हुई, एक वकील के बेटे को गला काट करके मार डाला गया। जौनपुर में डकैती हुई, 10 लाख रुपए की लूट हुई, 1 मिनट के अंदर लूट कर लेकर चले गए। कहीं हरदोई, कहीं बहराइच, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, ऐसा कोई जिला नहीं कि जहां रोज कुछ न कुछ अनहोनी घटनाएं घट रही हैं। और उनमें से ज़्यादातर एक खास वर्ग विशेष को, एक समाज को, एक ब्राह्मण समाज को ही केवल टारगेट किया जा रहा है। जब लोगों ने विकास दुबे का समर्थन किया तो सबने कहा कि ब्राह्मण जातिवादी है। अब रमेश कुमार की करतूत को क्या कहोगे कि ब्राह्मणों से डाह है। और दूसरी बात यह है कि आज ब्राह्मणों के साथ हो रहा है, कल कोई ब्राह्मण थाना में आएगा तो किसी दूसरे जात के साथ करेगा, कल कोई ठाकुर आएगा तो कोई दूसरे जात के साथ करेगा। तो ये जातिवादिता जो है कहाँ लेके जाएगी आदमी को, और ये कैसे कानून व्यवस्था, कानून की लाज कैसे बचेगी जब ऐसे लुटेरे बैठे हैं थानों में और ऐसी जघन्य कृत्य कर रहे हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं है, जिसको देख करके आदमी शर्म हो जाए। उनकी फ़ोटो देख करके हम एकदम दहल गए कि बताइए, एक व्यक्ति कमल कुमार पांडे, रिटायर्ड सेना में से, सुशील कुमार पांडे जो कि अभी भी तैनात हैं उरी सेक्टर में, और एक बनारस BHU में कार्यरत हैं, सब के सब सरकारी कर्मचारी हैं और भारतीय सैनिक हैं। उनकी निर्ममता पूर्वक पिटाई हुई है। बताइए कैसे आदमी बर्दाश्त करेगा, ये बर्दाश्त के बाहर है।
मेरी मांग है सरकार से कि उस थानाध्यक्ष को पद मुक्त किया जाए और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेजा जाए और उसे निलंबन सस्पेंशन का कोई मतलब नहीं है, पद मुक्त किया जाए सीधी तरह से, क्योंकि अब ये जो है बर्दाश्त के बाहर हो गया है और अब एकदम से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। डीजीपी महोदय और मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी क्या कर रहे हैं पता नहीं, अभी तक कोई मीडिया अभी तक नहीं पहुंची है। खाली मीडिया अभी राफेल और सुशांत सिंह में ही व्यस्त है। मानवीय मूल्यों का अवमूल्यन हो रहा है, मानवता की हत्या हो रही है, लेकिन ये मीडिया को नज़र नहीं आ रहा है, सरकार को नज़र नहीं आ रहा है, पुलिस को नज़र नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, कैसे कर रहे हैं। महोदय, अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो पब्लिक में, जनता में असंतोष बढ़ रहा है, कहीं ये असंतोष आपको भारी न पड़ जाए, इस बात को आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं और ये ध्यान देने की ज़रूरत है। एकदम तुरंत तत्काल प्रभाव से रमेश कुमार जैसे पुलिस अधिकारी को पदमुक्त किया जाए। बस ये एकदम से इतना घिनौना कृत्य बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि अनायास ही किसी की पिटाई, किसी के घर में घुस जाना ये थानेदार का काम नहीं है। जहाँ देखो तहाँ कहीं थानेदार मोटरसाइकिल वाले को पीट रहा है, कहीं थानेदार किसी कमज़ोर को पीट रहा है, कहीं किसी को पीट रहा है। मतलब थानेदार ना होकर के ये तो गुंडे हो गए हैं एकदम से। ये गुंडई नहीं चलेगी। कानून के रक्षक कानून के दायरे में रहकर काम करें, कानून के बाहर जाकर के काम करेंगे तो उनमें और गुंडों में कोई फ़र्क नहीं है। और रमेश कुमार अब थानेदार नहीं, वो एक गुंडा है। उसे तुरंत पदमुक्त किया जाए और जेल भेजा जाए। मेरी प्रशासन से यही मांग है और मैं अपने देश के लोगों से बोल रहा हूँ, यह हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि सभी लोग जाति वर्ग से ऊपर उठ करके इस कृत्य का विरोध करें। नहीं तो कल को कोई ब्राह्मण थानेदार आएगा, वो दलित को सताएगा, कोई क्षत्रिय थानेदार आएगा, यादव को सताएगा, कोई यादव थानेदार आएगा, क्षत्रिय को सताएगा, कोई आएगा किसको सताएगा। ये सब बातें फिजूल की बातें हैं। इसके लिए आप सभी लोग मिल करके इसका विरोध करिए, एक यूनिटी बनाइए। जातिवाद में है, मानवता पहले है, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, लेकिन किसी को इस तरह से पीटना, मारना, प्रताड़ित करना ये कानूनन अपराध है और सामाजिक अपराध है, समाज के दृष्टि से अपराध है। इस देश में सबको समान अधिकार मिले हैं, सबको जीने का अधिकार है। किसी को इस तरह से प्रताड़ित करने का मतलब क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है। और इतने के बाद भी लोग चुप बैठे हैं, ये समझ के बाहर हो गया है। लोगों को रोड पे उतरना चाहिए था और विरोध करना चाहिए था। ये घिनौना कृत्य बर्दाश्त के बाहर है और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मित्रों, आप सब लोग आवाज़ उठाइए, खुल करके विरोध कीजिए। अगर विरोध नहीं करेंगे तो आज वो मारे गए हैं तो कल कोई दूसरा मारा जाएगा, और यही हो रहा है, आज तक यही होता आया है। इसलिए अब इन राजनीतिज्ञों के चक्कर में न पड़ते हुए आप लोग आपसी सौहार्द कायम करते हुए इस कुकृत्य का विरोध कीजिए। अगर विरोध नहीं करेंगे तो कल विरोध करने के सोचने लायक भी नहीं बचेंगे, क्योंकि अब विरोध बहुत ज़रूरी है और अगर विरोध नहीं होगा तो बहुत तकलीफ़ की बात होगी। मित्रों, हमने जब विकास दुबे के बारे में लिखा कि ये गलत हुआ, इसको एनकाउंटर गलत है, तो लोगों ने कहा कि जाति का पक्ष ले रहे हो। अब इस घटना के बारे में क्या कहेंगे, ये इसके बारे में क्या कहेंगे। अगर कल को कोई ऐसे ही प्रताड़ित व्यक्ति विकास दुबे बन के उभरे और दरोगा को दंडित कर दे अपने स्तर पे, तो फिर एक नया विकास दुबे पैदा हो जाएगा, फिर से लोगों को मरना मिटना, एक अपराध की दुनिया खड़ी हो जाएगी। तो ये अपराध की दुनिया खड़ी करने वाले जिम्मेदार दरोगा को तुरंत पदमुक्त किया जाए। ये बर्दाश्त के बाहर है और ये एकदम से समाज के हिसाब से भी एकदम समाजद्रोही कृत्य है। ये इसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। हर कदम पे इसका विरोध होना चाहिए और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग
जरूर सार्थक विरोध करेंगे। जय हिंद, जय भारत।